अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को इस चैनल इंफॉर्मेशन हब बाय आईटी एक्सपर्ट पर खुशामदीद कहते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इससे जो पिछली वीडियोस थी उसमें आप लोगों को बताया गया था कि हमने लेक्चरार की आने वाली जॉब्स के लिए पीपीएससी का चालान फॉर्म कैसे फिल करना है। तो हमारा जो बेसब्री से इंतज़ार था लेक्चरार की जॉब्स के लिए वो ख़त्म हुआ। आज बरोज़ 23 अगस्त 2020 संडे को लेक्चरार की जॉब्स का ऐड आ चुका है। जी हाँ, एक्सप्रेस और द नेशन न्यूज़पेपर में 23 तारीख को लेक्चरार की जॉब्स का इश्तिहार आ चुका है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। जी दोस्तों, तो बहुत चर्चे थे, बहुत चैम गोइयाँ थी, बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इन सीटों का, इन जॉब्स का। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये ऐड आ चुका है। तो इसके बारे में पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, समझाया गया था कि आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है पीपीएससी की जॉब पे अप्लाई करने का, वो होता है चालान फॉर्म को फिल करना। तो चालान फॉर्म को कैसे फिल करना है वो आपको हमारे इस चैनल पे हमारी एक प्रीवियस वीडियो में पूरे का पूरा तरीकाकार बताया गया है, समझाया गया है। उससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों ने चालान फॉर्म हासिल कैसे करना है, तो वो भी हमारी वीडियो में बताया गया है। उसके लिए नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया गया है डाउनलोड चालान फॉर्म का, जिस पे आप क्लिक करने से आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जी, तो आइए देखते हैं कि इस ऐड में हमारे लिए क्या कुछ है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लेक्चरार फीमेल BS 17 और रेगुलर बेसिस, लेक्चरार की जो सीट्स हैं फीमेल के लिए आई हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। ये जो ऊपर नेम आ रहा है वो पोस्ट का नेम है। उसके बाद केस नंबर होता है। केस नंबर हर सीट का अलग होता है। जो लेक्चरार अरेबिक है उसका केस नंबर होगा 01-RB/2020। ऐसे आप देखेंगे कि नीचे जो बायोलॉजी वाले हैं उनका केस नंबर डिफरेंट है, जो बॉटनी वाले हैं उनका डिफरेंट है, केमिस्ट्री वालों का डिफरेंट है, कॉमर्स वालों का डिफरेंट है और कंप्यूटर साइंस वालों का डिफरेंट है। उसके बाद सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के आगे उन्होंने बताया हुआ है कि इस सब्जेक्ट की कितनी सीट्स हैं अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन है। उसके बाद माइनॉरिटी कोटा लिखा हुआ है, माइनॉरिटी में आ जाते हैं नॉन मुस्लिम। स्पेशल पर्सन कोटा लिखा हुआ है कि अगर आप माजूर हैं, आप डिसेबल हैं, तो ये स्पेशल पर्सन कोटा है, आप इस कोटे में अप्लाई करेंगे। उसके बाद टोटल सीट्स बताई हुई हैं ओपन मेरिट, माइनॉरिटी और स्पेशल कोटा काउंट करके। उसके बाद आपने जो सबसे पहले चीज़ देखनी होती है वो होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन / एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं इसको। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मास्टर्स डिग्री एट लीस्ट 2nd डिवीजन। मास्टर डिग्री आपकी 16 ईयर एजुकेशन होती है। जिसने एफएससी के बाद या इंटर के बाद 4 ईयर डिग्री की हुई है उसकी वो मास्टर डिग्री कहलाएगी, इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री होती है। जिसने BS 4 ईयर किया हुआ है आफ्टर इंटरमीडिएट उसकी वो डिग्री मास्टर डिग्री कहलाएगी। इसके अलावा अगर किसी ने इंटर के बाद सिंपल ग्रेजुएशन की है 2 ईयर और उसके बाद फिर 2 ईयर का मास्टर्स किया है, जिसको हम MSc बोलते हैं, MCS बोलते हैं या कुछ भी इस तरह से जो भी डिग्री है, वो भी आपकी मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट टू 16 ईयर एजुकेशन कहलाएगी। जी, तो ये जो सब्जेक्ट बताए हुए हैं, इन सब्जेक्ट में अगर आप लोगों की मास्टर डिग्री है या इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई मास्टर डिग्री है जो कि इस मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो वो लोग इस जॉब पे अप्लाई करने के अहल होंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश MA, अगर किसी ने इंग्लिश में MA किया हुआ है, वो इंग्लिश की लेक्चरर की सीट पे अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है कि इंग्लिश MA 3rd डिवीज़न। वैसे उन्होंने 2nd डिवीज़न डिमांड की है कि हर डिग्री में 2nd डिवीज़न हो, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए, MA इंग्लिश वालों के लिए उन्होंने एक ऑप्शन ये रखी है कि MA इंग्लिश 3rd डिवीज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं इन केस के उनके पास
इंग्लिश का डिप्लोमा हो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना कि एमए इंग्लिश 3rd डिवीज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं इस शर्त पे कि उनके पास एक्स्ट्रा डिप्लोमा हो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। नीचे इन्होंने नोट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आपकी जो मास्टर डिग्री है, जो एजुकेशन है, वो इक्विवेलेंट है इस सब्जेक्ट से, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप लोग वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अपने उस इदारे से हासिल करके आपको वो इंटरव्यू के दौरान प्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, वरना आप अगर एलिजिबल भी हुए तो आपको वो डिसमिस कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट डिग्री की मैं आपको एग्जांपल इस तरह से समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल MCS मास्टर इन कंप्यूटर साइंस की जो सीट है लेक्चरर की, उस पर अगर किसी ने अप्लाई करना है तो वो MCS वाले वाज़े एलिजिबल हैं, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा अगर किसी ने MIT मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है तो वो उसके इक्विवेलेंट है, वो उस पर अप्लाई कर सकता है। किसी ने BS 4 ईयर IT में किया है वो उस पर अप्लाई कर सकता है। किसी ने BS 4 ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है वो उस पर अप्लाई कर सकता है। इसी तरह किसी ने BScs 4 ईयर किया है वो भी इस कंप्यूटर साइंस लेक्चरर की सीट पे अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद इन लोगों ने एज लिमिट बताई हुई है कि 21 to 28 प्लस 8 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर फीमेल। 21 से 28 तक की जनरल एज है, लोग अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए 8 ईयर अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दी है, तो फीमेल्स जो है वो 36 एज तक की इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल जो है वो भी 21 से 28 तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 ईयर इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी है, तो इस तरह मेल जो है वो 33 ईयर्स वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन लोगों ने आपको जेंडर बताया हुआ है, मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वो मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है। जी पंजाब डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिंध, बलूचिस्तान, फेडरल या कोई भी और KPK वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लोगों के पास पंजाब का डोमिसाइल है सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग, अगर आप लोग रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो जो पोस्टिंग है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, वो प्रोविंस ऑफ पंजाब, पूरे सूबे पंजाब में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद इन्होंने सिलेबस बताया हुआ है, तो सिलेबस जो होता है वो हमेशा हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। थोड़े से लोग इस बारे में इनको लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो जो लेक्चरर की पोस्ट आती है उसके लिए आप लोगों ने एक चीज़ ज़हन नशीन रखनी है कि 80% जो क्वेश्चंस होते हैं, 80% जो पोर्शन है आपके टेस्ट का, वो आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फ़िलासफ़ी के सीट पे अप्लाई किया है तो 80% जो क्वेश्चंस होंगे वो फ़िलासफ़ी से रिलेटेड होंगे। ऐसे ही फ़िज़िक्स के लिए अप्लाई किया है तो 80% क्वेश्चन फ़िज़िक्स से रिलेटेड होंगे और रिमेनिंग 20% क्वेश्चंस जो हैं वो जर्नल नॉलेज और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड होंगे। जी तो आपने ये लाजमी याद रखना है कि जो 80% क्वेश्चंस हैं रिटन टेस्ट में वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जी तो दोस्तों ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो लेक्चरर की जॉब्स आई हैं उनकी डिटेल थी। आपको सबसे पहले चालान फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करना है। चालान फॉर्म फिल करने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और चालान फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और आपको चालान फॉर्म हासिल हो जाएगा। जी तो अपने होस्ट मोहम्मद नोमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।